my YouTube channel, Livisit Infopedia. My name is Asif Nawaz. I'm working as a software professional in one of the MNC from last 8 years. As a technical specialist, my qualification is Master in Computer Application. So we were discussing about model question for computer science for 11th, 12th class. Okay, so this question we meant for the BPSC Tier E3 examination. Okay, so most of the question is coming from this model set only. So we were discussing the sample 5-year model set question. So we have completed 27 question. We will start from 28. The 28 is क्वेश्चन इज द कांस्टेंट आर कॉल कांस्टेंट को क्या कहते हैं कांस्टेंट को लिटरल भी बोलते हैं इसका आंसर हो जाएगा लिटरल द आंसर इज लिटरल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following correctly declare an array array कैसे डिक्लेयर करते हैं तो array इस तरह डिक्लेयर करते हैं कैपिटल ए नहीं होता है इसमें इस तरीके से भी नहीं करते हैं यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं दिए हैं यहाँ पे आप कोई नंबर असाइन नहीं किए तो array डिक्लेयर होता है इस तरीके से what is the index number of the last element of an array with 9 element अगर 9 एलिमेंट होगा तो एलिमेंट शुरू होता है 0 से 0 इंडेक्स से 0 1 2 3 तो 0 से शुरू होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9th एलिमेंट होगा लास्ट एलिमेंट 8 अगर आपको एक्सेस करना है तो एरे ऑफ 8 आप कीजिएगा आप 9th एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे क्यों है बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है तो एक कम होता है उसमें Which of the following access the 7th element stored in array 7th element आपको एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से करें array of 6 ये ब्रैकेट होता है ये ब्रैकेट नहीं होता आप याद रखिएगा ठीक है 7th एलिमेंट एक्सेस करना है तो आपको 6 एलिमेंट एक्सेस करना होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है Which of the following gives the memory address for the first element फर्स्ट एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस जो array का नेम है वो देता है अगर एरे का नेम एरे है तो एरे देगा अगर एरे का नेम ए दिए हुए हैं तो डायरेक्टली आप एरे के नेम से ठीक है फर्स्ट एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आप एक्सेस कर सकते हैं ए डैश इन द टेबल रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज ओके रिलेशनशिप अगर रिप्रेजेंट करना है तो रो यूज होता है तो इसका आंसर हो जाएगा रो द टर्म डैश इज यूज्ड टू रेफर टू द रो को आप टपल भी कहते हैं ठीक है कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम द टर्म एट्रीब्यूट रेफर टू है अभी हम लोग डिस्कस किए कि एट्रीब्यूट को कॉलम बोलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कॉलम ये आपका डीबीएमएस का क्वेश्चन है डैश रेफर टू द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग एंड रिमूविंग द एरर इन द प्रोग्राम अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और उसमें कुछ एरर्स वगैरह आता है ठीक है तो उसको लोकेट करने के लिए उसको करेक्ट करने के लिए आप डिबगिंग यूज करते हैं बहुत सारे डिबगिंग टूल भी आते हैं और थ्रू लॉग और ऑल आप उसको डिबग कर सकते हैं तो उसको कहते हैं डिबगिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पॉइंटर इज ओके पॉइंटर जानते हैं एड्रेस स्टोर करता है ठीक है तो किसका तो वेरिएबल का ए वेरिएबल फॉर स्टोरिंग द एड्रेस तो इसका आंसर हो जाएगा सी ए नेम ऑफ द फंक्शन एंड विथ फंक्शन का नेम एंड होता है कोई भी फंक्शन आप लिखते हैं तो एंड होता है ये पैरेंथेसिस से तो आपका आंसर हो जाएगा सी पैरेंथेसिस जैसे आप लिखे फंक्शन फन उसको आप क्लोज करेंगे पैरेंथेसिस से Which of the following will store the letter h in the character variable name initial ठीक है वेरिएबल का नेम इनिशियल है उसमें h को आपको स्टोर करना है कौन स्टोर करेगा यहाँ पे देखिए सेमीकोलन मिस है ये इनिशियल डबल कोट है तो डबल कोट पे नहीं होगा क्योंकि वन वर्ड है ठीक है कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं अगर आपको पूरा स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आप मल्टीपल वर्ड है तो आप इसको डबल कोट में करेंगे सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो आपको सिंगल कोट में करना होगा यहाँ पे देखिए क्लोज भी है पैरेंथेसिस से सेमीकोलन से तो इसका आंसर हो जाएगा बी
So next question is, in the statement template class t, what is t? ये जेनरिक आप डिक्लेयर करते हैं ना, जेनरिक डेटा टाइप, उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये एज ए वेरिएबल भी कंसिडर किया जाता है और एज ए क्लास भी। तो t इज द क्लास, t इज द स्केलर वेरिएबल, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। Start for the next question. The feature that allow the same operation to be carried out differently depending on the object. Okay? Depending on the object, different operation carried out होता है, उसको कहते हैं polymorphism. आप जानते हैं polymorphism one form होता है, different operation perform करता है। जैसे add, आप add कर सकते हैं 1 number, 2 number, 3 number, आप जो भी add करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। To write the contents variable, to write data that contains the variable of type float to an object of stream you should use. Okay? तो एक वेरिएबल है जो डेटा टाइप कंटेंट कर रहा है फ्लोट टाइप का, उसको ऑब्जेक्ट में राइट करना है, तो इसका यूज करते हैं राइट क्यू का। The next question is, if you declare two objects as a customer first cust, second cust, which of the following must be true? अगर दो ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, पहला फर्स्ट कस्ट, सेकंड कस्ट, which will be true. Each object will store a separate copy of static member variable. Static member variable का कोई separate copy स्टोर नहीं होता है, ठीक है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का सिर्फ एक कॉपी स्टोर होता है जिसको सब ऑब्जेक्ट एक्सेस करते हैं। तो एक एग्जांपल है, जैसे आप काउंटर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ टाइम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उसके लिए एक स्टैटिक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। वो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है, ठीक है, सेपरेट कॉपी ऑब्जेक्ट उसका स्टोर नहीं करता है, तो ये गलत हो गया। ईच ऑब्जेक्ट विल स्टोर द सेपरेट कॉपी ऑफ एनी मेंबर, ये गलत है, स्टैटिक मेंबर का स्टोर नहीं करता। Each object will store a separate copy of non-static member. Non-static member का अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल कॉपी आपका स्टोर होगा, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल का नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया सी। In inheritance is the principle that class with the same name must be derived from one another. Knowledge of general categories to be applied to the more specific categories. आप पेरेंट में कुछ आपके कैटेगरीज हैं, पेरेंट्स में कुछ गुण है, उसको आप इनहेरिट करते हैं चाइल्ड में, ठीक है। तो जैसे आप कार एक क्लास बनाए, ठीक है, कार का स्पेसिफिकेशन देना है कि मारुति कार का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगा, तो आप पेरेंट क्लास में सिर्फ कार डिक्लेयर किए, उसका जो प्रोटोटाइप है, गियर कैसा है, क्या हुआ कर दिए, मोर स्पेसिफिक नहीं दिए कि मारुति कार का कैसा होगा, उसको चाइल्ड क्लास करता है, डिराइव करता है, तो इसका आंसर हो गया बी। The next question is, program defined function can be, so programmer defined function can be value returning only value returning function only, void function only, either value returning function और void दोनों हो सकता है, void भी दे सकते हैं, that means function कोई value return नहीं कर रहा है, या फिर वहां पे आप कुछ भी int float कुछ भी दे सकते हैं। Next question is, a function that is called automatically each time an object is created, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है अगर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं। ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, तो उसका आंसर हो गया कंस्ट्रक्टर। जब ऑब्जेक्ट आपका डिलीट होता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। The next question is, if you assign the default value of an variable in a function prototype parameter list, then all other parameter in the function prototype must be default value. All parameter to be write to the variable must have the default value. All parameter right, this will be the answer. A function is called automatically each time an object is destroyed. अभी हमने डिस्कस किया,
जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है गार्बेज कलेक्शन करने के लिए। The next question is the most efficient data type of the variable that is stored the letter C, okay, with dash data type। अगर एक लेटर आपको स्टोर करना है तो आप यूज करेंगे कैरेक्टर डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if you want to use the class to define the object in many different programs, you should define the class in the C++। If you want to use the class to define an object in many different programs, you should define a class in C++। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर कोई भी सेट ऑफ क्लास या सेट ऑफ फंक्शन यूज करना है आपको प्री डिफाइन, तो आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। वैसे ही आपको कोई चीज है जो आपको मेनी क्लास यूज करेंगे तो आप उसको हेडर फाइल में डाल दो, ठीक है, क्लास एंड फंक्शन को, और जहां जहां यूज करना है वहां पे इंक्लूड कर दो। तो इसका आंसर हो गया ए हेडर। The next question is from a complete graph by removing the maximum dash edge we can construct a spanning tree। इसका आंसर हो गया edge माइनस नोड प्लस 1। इसका आंसर हो गया ए। The next question is a project scheduling is example of dynamic programming। How to slice array, how is an array initialization in C++ language। C++ लैंग्वेज में array initialization इस तरीके से होता है, ठीक है। int जो array है, ठीक है, जो साइज है वो आप दिए, और जितना आप साइज दिए उतना वेरिएबल यहाँ उसका वैल्यू यहाँ पे आप डिफाइन कर दें। Which of the following is the linear data structure। दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। लीनियर उसको बोलते हैं जिसमें आप सिक्वेंसली कुछ आप एक्सेस कर सके, ठीक है। जैसे आप एरे में सिक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में आप सिक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं, इवन स्टैक में आप सिक्वेंसली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राफ में या ट्री में सिक्वेंसली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एग्जांपल है एरे। The further question is how is second element in array access based on a pointer notation। तो pointer notation पे एक्सेस करना है तो आप इस तरह एक्सेस करेंगे, जो ये बेस एड्रेस है +2, और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। Which of the following is not a type of queue। तो प्रायोरिटी क्यू भी होता है, सर्कुलर क्यू भी होता है, ऑर्डिनरी क्यू भी होता है, डबल इंडेड क्यू होता है, सिंगल इंडेड क्यू नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया बी। The next question is from following which is not an operation of the data structure। Operation that manipulate data in the same way, operation that perform computation नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। How is a string represent in the memory in C++। an array of character को string बोलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। In SQL which command is used to change the table storage characteristic। तो स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक अगर चेंज करना है तो उसके लिए यूज करते हैं मॉडिफाई टेबल। In SQL which of the following is not a data definition language। DDL आपका होता है DDL, DML और DCL, ओके। तो आपका इसका आंसर हो गया
ऑन डीएमएल, तो अपडेट डीएमएल आता है, ये सब डीसीएल का डीडीएल का पार्ट है। तो इसका आंसर हो गया अपडेट, दैट इज डी। In SQL, which command is used to select only one copy of set of duplicate row? तो distinct यूज करते हैं, select distinct। select distinct आप कॉलम नेम देंगे, जैसे आईडी फ्रॉम टेबल, ठीक है, तो आपका डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं शो करेगा, सिर्फ जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वही शो करेगा। ए कमांड दैट लेट यू चेंज वन एंड मोर फील्ड इन ए रिकॉर्ड इज कॉल्ड, अगर रिकॉर्ड चेंज करना है उसके लिए मॉडिफाई यूज करते हैं। अगर टेबल चेंज करना है, आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, उसके लिए अल्टर यूज करेंगे। फर्दर जो आपका क्वेश्चन है वो बुलियन अलजेब्रा से है। तो ये सब लॉ क्या, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आइडेंटिपोटेंस लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप इसको अटेम्प्ट करें और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में पिंग करें। तो जो भी बुलियन अलजेब्रा का है उसका मैं फर्दर क्वेश्चन ये क्लास लूंगा, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि ऐसे मैं सॉल्व कर दूं आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो